बच्चों, चलिए हम लोग अब आज अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करते हैं, इक्लिप्स। और से पूछा जा रहा है कि मैम इक्लिप्स हमको एक बार समझा दिया जाए। चलिए, तो इक्लिप्स क्या होता है? इक्लिप्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं ग्रहण। क्या कहते हैं? ग्रहण। यानी जब कोई चीज़ हमारे बात करने में या कुछ भी ऐसी चीज़ जो कोई चीज़ बीच में आ जाती, अड़चन आ जाती, तो उसको कहा जाता है इक्लिप्स। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए दो पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे दो पर्सन है, ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। और अचानक से बीच में सडनली कोई आ जाता है, सडनली एनीबॉडी कम। अब वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, चाहे वो एनिमल हो सकता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग ही हो सकता है, कोई भी अचानक से आ जाता है। ठीक है, तो वो बीच में अचानक से जब आ जाएगा तो जो हमारी बीच की जो कन्वर्सेशन होगी, जो हमारी बीच की जो बातें होंगी, वो क्या हो जाएंगी? ब्रेक हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। ठीक है, स्टॉप हो जाएगी। हम लोग स्टॉप कर देंगे उस बातों को, हम लोग स्टॉप कर देंगे, दूसरा कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब स्टॉप हो जाएगी, दूसरा कन्वर्सेशन हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? बीच में क्या हो गया? हमारी बातों के बीच में क्या हो गया? इक्लिप्स हो गया, ग्रहण लग गया। ठीक है, अब बातें रुक गई हैं, दूसरी बातें शुरू हो गई, फिर अचानक से अगर रिमेम्बराइज रही तो हमको वो बात फिर से करने का मौका मिला, अदरवाइज वो हमारे स्कूल से हट गए। ठीक है, तो ये होता है इक्लिप्स। मेरे ख्याल से आपको ये जो प्रोसेस था, ये नॉर्मल प्रोसेस था। एक नॉर्मल सा मैंने आपको एग्जांपल दे करके समझाया कि इस एग्जांपल से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप लिख दीजिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में कि मैम ये समझ में नहीं आया। ठीक है, इक्लिप्स का मतलब कि कोई भी चीज़ें हो रही हैं, उसके क्या कहते हैं बिहाफ पे अचानक से कोई चीज़ हो जाती है, तो वो चीज़ हमारा इक्लिप्स हो जाता है। ऐसे ही हमारे प्लैनेट में होता है। ठीक है, हमारे यूनिवर्स में होता है कि प्लैनेट इधर उधर राउंड करते रहते, रेवोल्यूशन करते रहते, रोटेशन करते रहते, अचानक से कोई चीज़ बीच में आ जाती है तो वो इक्लिप्स हो जाती है। तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज, वो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज अवर सोलर इक्लिप्स, जो हम अपने स्क्रीन बोर्ड पर लिखते हैं सोलर इक्लिप्स। ठीक है, सोलर इक्लिप्स क्या होता है? जब हमारा जो अर्थ होता है और जो हमारा सन होता है, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, बोर्ड छोटा है तो मैं इसको रब कर दे रही हूँ। ठीक है, चलिए, तो जो सोलर इक्लिप्स होता है, तो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, तो सब पहले जब डिस्कशन करेंगे, तो जो सन होता है, सन के अराउंड कौन सा रेवोल्यूशन करता है? हमारा अर्थ। ठीक है ना, और अर्थ का रेवोल्यूशन कौन करता है? मून। ठीक है ना, सन का रेवोल्यूशन कौन करता है? अर्थ। अर्थ का रेवोल्यूशन कौन करता है? मून। ठीक है, फिर जब रेवोल्यूशन करते 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 एक टाइम पीरियड आता है जब तीनों एक स्ट्रेट लेवल लाइन पे पहुंच जाते हैं, एक सीधाई पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, ठीक है, जहां पर क्या होता है कि सन की जो रेज है वो अर्थ पे डायरेक्ट ना पड़ के किस पे पड़ती है? मून पर। ठीक है, तो जब मून पे पड़ती है तो मून की जो शेडो बनती है वो किस पे बनती है? हमारे अर्थ पे बनती है। और वो शेडो कभी कभी पार्शियली बनती है और कभी कभी टोटली बनती है। टोटली का मतलब पूरा बन जाता है और कभी कभी पार्शियली का मतलब आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा करके बनता है। ठीक है, तो वो जो बनता है उसको कहा जाता है हमारा सोलर इक्लिप्स। ठीक है ना, यानी रेवोल्यूशन के ड्यूरेशन में जब तीनों चीजें एक स्ट्रेट लाइन पे पहुंच जाती हैं और किसी की जो शैडो है वो किसी पे पड़ती है, तो वो वहां पर उसका इक्लिप्स का काम करता है। ठीक है, जैसे सोलर जो है, यहाँ पे सोलर इक्लिप्स हो गया, तो यानी सन की जो रेज है, यानी जो लाइट है वो किस पे पड़ रही है? मून पे, और मून की शैडो किस पे बन रही है? अर्थ पे। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा सोलर इक्लिप्स। ठीक है ना, यानी सन और अर्थ के बीच में कौन आ गया? हमारा, जैसे हमारा ये जो दो पर्सन थे, ठीक है, ये जो दो पर्सन थे कम्युनिकेट कर रहे थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे, इन दोनों के बीच में कोई दूसरा पर्सन आ गया। ठीक है ना, दूसरा प्लेनेट आ गया, कोई भी एनिमल आ गया। ठीक है, सेम थिंग है, जैसे कि मान लीजिए सन है, ये हमारा मून है, तीसरा पर्सन है वो कौन है? ये सॉरी, ये अर्थ है, और ये हमारा कौन सा है? तीसरा पर्सन मून। तो इन तीनों के बीच में कौन आ गया? मून। दोनों के बीच में कौन आ गया? मून आ गया, जिसकी वजह से कौन सा इक्लिप्स बना? हमारा सोलर इक्लिप्स। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, यानी सन और अर्थ
के बीच में मून आ गया तो यहाँ पे हमारा सोलर इक्लिप्स होगा। सेम चीज है हमारा लूनर इक्लिप्स में भी, जो इसका डायग्राम बनाएंगे हम। साइंस में डायग्राम का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी इधर उधर करते हैं डायग्राम में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर डायग्राम सही रहा तो आप जो अगर डायग्राम बनाने के बाद उसके बाद जब उसको डिफाइन करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे लिखने के समय, एक्सप्लेन करेंगे तो वो अच्छे से हो जाएगा, भले आप उसको अपनी लैंग्वेज में ही क्यों ना लिखिए। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर जो हम लूनर इक्लिप्स करेंगे तो यहाँ पे सन है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मून है, और यहाँ पर क्या कौन आ गया, हमारा अर्थ आ गया। ठीक है। अब अर्थ जो था वो किसका रेवोल्यूशन कर रहा था, हमारे सन का। मून किसका रेवोल्यूशन कर रहा है, हमारे अर्थ का कर रहा है। ठीक है, मार्कर थोड़ा सा ठीक लाइट चलने लगा है। ठीक है, तो अर्थ का कर रहा है। अचानक से तीनों एक सिधाई में आ गए, जैसे ऊपर हमारे सोलर इक्लिप्स में आते वैसे ही सेम थिंग है कि ये एक दूसरे तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ गए। और इस जब स्ट्रेट लाइन में जब ये पहुंच गए तो क्या हुआ, यानी सन और मून के बीच में कौन आ गया, अर्थ आ गया। ठीक है, यानी जो सन की जो रेज है, यानी जो लाइट है, वो डायरेक्ट मून पे ना पड़ के किस पे पड़ रही है, अर्थ पे। अब अर्थ की जो शेडो है किस पे पड़ रही है, मून पे पड़ रही है। ठीक है, अर्थ की शेडो किस पे पड़ रही है, मून पे पड़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा लूनर इक्लिप्स बन रहा है। यानी जो ये पर्सन था वो हमारा सन है, जो ये पर्सन था वो हमारा मून है, और बीच में हमारा कौन आ गया, अर्थ हो गया। यानी इन दोनों के कन्वर्सेशन में कौन आ गया, अर्थ आ गया, और यहाँ पे कौन सा हमारा इक्लिप्स बन गया, लूनर इक्लिप्स बन गया। ये इक्लिप्स भी हमारा कभी कभी टोटली होता है और कभी कभी पार्शियली होता है। टोटल में पूरा हो जाता है और पार्शियली में आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा करके बनता है। जब इक्लिप्स लूनर इक्लिप्स बनता है तो मून का कलर कभी कभी रेड और ऑरेंज बन जाता है, चाहे रेड बनेगा या ऑरेंज। ठीक है, कोई भी कलर होता है इन दोनों में से। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक था, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स एंड इक्लिप्स। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम थोड़ी सी हुई है, आप इसको एक बार फिर से डिस्क्राइब कर दीजिए, तो मैं आपको फिर से एक बार डिस्क्राइब कर दूंगी। और ये थी आज की क्लास, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में और रेवोल्यूशन ऑफ मून। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड गुड नाइट। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए, ऑल द बेस्ट।